हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप भी सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपना जो आपका जो दिन का टारगेट होता होगा वो आप अच्छे से पूरा कर रहे होंगे, जो भी आपका टारगेट है। और मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए और किस टाइप से नोट्स बनाने चाहिए। और मैं ये बताऊंगा आपको कि जो कुमार गौरव सर जो सुबह को करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें जीके जीएस भी वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी क्लास होती है। और एक नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, इन दोनों चीज़ों से बहुत फायदा लगता है। और नवीन सर के स्टैटिक जीके की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर, उनके नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, कैसे बनाने चाहिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम हम अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो हमें रिवीजन करना होता है, तो हम उनका रिवीजन बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं और रिवीजन कैसे करना है। जब पेपर आए तो उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले उनका रिवीजन हमें कैसे करना है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे और कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए और किस टाइप से उनको पढ़ना चाहिए और बार बार कैसे रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि जीएस क्या है ना, जीएस को याद करने की ट्रिक एक ही है, सिर्फ क्या करना है, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज। और जीएस का आजकल हर एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है ना कि जीएस के उस पे ही सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जीएस के बेस पे ही। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह तो सब पूरे वैसे पूरे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कट ऑफ जो हाई कट ऑफ जो क्लियर कराता है या तुम्हें सिलेक्शन दिलाने का जो काम करता है ना, वो जीएस ही करता है। और जिसके जीएस में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं वही जी, और बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं ना, तो वो फाइनल सिलेक्शन ले जाता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा जो सिलेक्शन हर बार रुका वो जीएस की वजह से ही रुका। क्योंकि शुरुआत में जीएस में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई मुझे। और जो मेरा सिलेक्शन रुका ना, 8 बार मेरा फाइनल मेरिट में रहा, तो वो शायद जीएस की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से हुआ है। तो फिर मुझे समझ में आया कि जीएस को कैसे तैयार करना है, कैसे बार बार रिकॉल करना है और कैसे बार बार याद करना है जीएस को। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज जीएस के ऊपर ही आती हैं। मैसेज, मेरे कमेंट यूट्यूब में जो आते हैं वो जीएस के ऊपर ही आते हैं कि जीएस को कैसे तैयार कीजिए, जीएस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, जीएस नहीं हो रही। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि एक तो कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर की क्लास है वो वाली, और जो एक नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं वो शाम को 3 बजे वाला, वो वाला कैसे उनके नोट्स बनाने हैं और कैसे नोट्स नहीं बनाने हैं। क्योंकि उनके नोट्स बनाने से क्या है ना, जब हम एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करेंगे ना तो वो हमें याद रहेंगे। एक तो हम लिखेंगे, और नोट्स बनाने कैसे हैं, नोट्स बनाने ऐसे हैं कि सामने तुमने वीडियो चला ली, कुमार गौरव सर की, या तो 2x पे देखो, उसे तो 2x पे देखनी हो, 2x पे ही अपनी स्पीड बनानी है लिखने की। चाहे कुछ भी हो, 2x पे ही अपनी स्पीड लिखने की बनानी है। कुछ क्या होता है कि वीडियो चला ली सामने और उसे रोक रोक कर जब लिखते हैं, ऐसे नहीं करना है। हाथों हाथ चल रहा है, हाथों हाथ लिख रहे हैं, हाथों हाथ चल रहा है, हाथों हाथ लिख रहे हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं। ऐसे अपनी स्पीड लाओ और ऐसे अपनी स्पीड बनाओ कि क्लास चल रही है 1.5x पे या 2x पे, और उसके हाथों हाथ नोट्स ये बनाने, ऐसे बनाने हैं, रोक रोक के वीडियो नहीं बनाने हैं नोट्स। हाँ ऐसे। और फिर उनको संडे टू संडे या तो रिवाइज कर लो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, नवीन सर की, कुमार गौरव सर की। क्योंकि ये दो बेस्ट हैं। ये क्या है कि जीएस को रिकॉल करवाते हैं बार बार। जैसे कुमार गौरव सर कल कुछ बताएंगे, अगले दिन फिर वो वही बताएंगे, वैसे ही नवीन सर वो एक अच्छा टॉपिक बताते हैं। जैसे हमें कुछ भी आ जाए, जैसे एक क्रिकेट का आ गया टॉपिक कोई, तो क्रिकेट में वो हर चीज बता देंगे एकदम एकदम, कि पहला क्या था, वो क्या था, उसने कब कितने ये किया, कितनी हैट्रिक्स उसने लगाई, ऐसे ऐसे। तो वो अच्छा रहता है कि जुड़ता है हर सवाल, नीचे से नीचे जुड़ता है, और वो जल्दी याद भी होता है। तो इस ट्रिक से आप अगर करेंगे ना तो जीएस याद होगी, और बार बार रिवाइज करने से तो होती ही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे उनके और किस टाइप से मैं लिख। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। तो मैं बता दूं कि जैसे उनकी क्लास स्टार्ट हुई, मेरी ये 3 नोटबुक हैं। ये मैंने 3 नोटबुक बनाई हुई है अपनी, 3, और स्टैटिक जीके की भी मैंने बनाई हुई है। प्रॉपर स्टैटिक जीके मैंने लिखी हुई है सारी। तो जैसे क्लास स्टार्ट हुई और क्लास में जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आया,
या कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हिस्ट्री का, और वो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं हिस्ट्री की नोटबुक खोलता था। जैसे गुप्त गुप्त साम्राज्य का कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसे गुप्त में ही लिख लेता था। उस अपनी जो हिस्ट्री की मेरी नोटबुक थी उसी में गुप्त साम्राज्य की मैं वो लिख लेता था। तो इस तरह से मेरे कई सारे क्वेश्चन जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के इसमें नहीं लिखे हुए हैं। इसमें वही लिखे हैं जो स्टैटिक जीके या अदर क्वेश्चन जो अलग से आए हैं, या कल्चरल पे जो क्वेश्चन थे वही मैं उनको इसमें इसमें नोट करता था अपनी नोटबुक में। एक नोटबुक ये है मेरी, एक ये है जिसमें कि ये इस तरह से बनी हुई है, ये तो कुमार गौरव सर की है। और ये ये है, ये इस तरह से मैंने इस तरह की ये शुरुआत में ये जो है इस तरह से लिखता था मैं ये चीजें। ये इसमें मॉक टेस्टों का भी है काफी, तो मैं इसी तरह से लिखता था। अब जैसे ये नवीन सर की है, नवीन सर की क्लास में कैसे लिखता था, जैसे ये आ गया गोपीनाथ कथकली से है, और तो वो और लिखवाते थे, ये सारे एक साथ लिख लिए। प्रयुक्त भाषा लिख ली, गीतों का पाठ अट्टा कत्था ये लिख लिया, जयपुर जयपुर अतरौली घराना लिख लिया। उसके बाद जैसे ऐसे बने हुए थे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन्हें मैं रेड पेन से लिखता था, बाकी काले। और मैं हमेशा उनकी क्लास मैंने हमेशा 1.75 में ली है। आपको जो बेटर लगे आप उससे ले सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं। जैसे ये एक साथ उन्होंने ये लिखाए, जो अम्ल होते हैं सारे एक साथ लिखाए उन्होंने, और इन्हें याद करने में भी आसानी होती है। जैसे कवक के कारण इन्होंने वो ट्रिक बताई, तो ये ट्रिक भी मैंने लिखी, और ये इससे अच्छा होता है कि एकदम याद हो जाती हैं चीज़ें। इस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे अपने। ये उन्होंने राष्ट्रपति के अनुच्छेद ऐसे लिखवाए, उपराष्ट्रपति के ऐसे लिखवाए, तो ऐसे ऐसे करके आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे विषाणु के रोग देखिए, रेखा हमें हिट करके वो एचे छोड़ गई, और रेबीज, खसरा, हर्पीज और ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, ऐसे इस टाइप से नोट्स बनाइए। एक नोटबुक तो ये होगी, और ये आ जाती है कुमार गौरव सर की जो मैंने बनाई। ये कुमार गौरव सर की भी मैं इसी टाइप से बनाता था, जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा लिखवाते थे। जैसे ये विश्व पर्यावरण दिवस सन 2023 जून 5 जून को इन्होंने योजना मोदी के द्वारा 2 योजना स्टार्ट हुई, 50वीं वर्षगांठ। इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर करके आप जीके को पढ़े, कनेक्ट कर करके जितना कनेक्ट करके जीके को पढ़ेंगे उतनी याद होगी और उतनी ज़्यादा अच्छी रिकॉल होगी। और जब पेपर आता है तो पेपर से पहले याद करनी, इस तरह से जीके होगी। ये सम्मान एक साथ लिखवाते थे, और ये आते हैं सारे सम्मान एक साथ लिखवा दिए। व्यास, सत्तावनवा ज्ञानपीठ, सरस्वती, पृथ्जर, पुलितजर, एबेल, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लिखे हुए हैं। प्रोजेक्ट 75, स्कॉर्पियन पनडुब्बी 6 पनडुब्बी थी जो बनी हुई थी, और सीक्वेंस से लिखी हुई हैं कौन कब शामिल की गई। और ये परम गंगा, परम कामरूप, परम अनंत, परम शक्ति, ये एक साथ लिखे हुए हैं सारे। ये चीज़ें, ये शुगर एक साथ लिखे हुए हैं। ट्रेवल, ब्रेन, ब्लड, फ्रूट, और इस तरह से हर चीज एक जीके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके है। यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे लिखा हुआ है ये पूरा स्टैटिक जीके है मेरा। ऐसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय संघ लिखे ये सारे इस टाइप से, जो भी हैं G7, G20, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली मैंने ऐड की, और इनको बार बार रिवाइज करता था मैं। ब्रिक्स हुआ, ये चीज़ें एक साथ लिखी सारी, इस तरह से लिखें जब ये याद होंगी। और ये जनसंख्या, वैज्ञानिक नेम, वैज्ञानिक हो गए। और ये फिर उत्सव सारे एक साथ लिखे, और जी ये फेस्टिवल कुछ महत्वपूर्ण जो कब मनाए जाते हैं। और ये चीज़ें भी आती हैं कि जैसे सरहुल है झारखंड का, तो ये कब मनाया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये तो ये भी आ जाता है कि मुंडा जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल मनाया जाता है। इस तरह से ओणम, पोंगल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं बताऊंगा सबको धीरे धीरे। और जैसे ये हो गया, घराने हो गए, लोक नृत्य है इम्पोर्टेंट, और ये नेशनल पार्क, ये चीज़ें, मंदिर हो गए, एक साथ मंदिर लिखे हुए हैं, कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे है और उसकी क्या क्या खासियत है। ये चीज़ें ये सब नवीन सर की जो 47 क्लास है ना स्टैटिक जीके की, वो पूरी लिखिए, सारी टोटल लिखनी है, और उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है उनको। और टॉपिक रह गया अभी, वो आता है पुरस्कार का। पुरस्कार मैंने कैसे लिखा, भारत रत्न से स्टार्ट किया,
बिल्कुल सारा ए टू जेड चीज़ें लिखी, कब किसको, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, किसको कब, राजीव गांधी 1991, 1997, एस एस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका जो थी 1998 में मिला, लता मंगेशकर को 2001 में मिला, सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो ये अब इन पद्म पुरस्कार, इनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है इसमें, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, जैसे कीर्ति चक्र का पहले नाम क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इस टाइप से ये सारे लिखे हुए हैं, सारे जैसे मैंने लिखे हुए हैं, नोबेल प्राइज सीक्वेंस में लिखे हुए हैं हर चीज। आगे जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, तो ये चीजें, और भारत को दिए जाने वाले नोबेल बिल्कुल सीक्वेंस में सारे, किसके लिए किसे मिला, किसके लिए किसी कैसे मिला, ऑस्कर, ग्रैमी, ये सब चीज, और वीरता पुरस्कार, ये सब चीजें सारे लिखे हुए हैं। इस टाइप से आपको अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल। ये सारी नोटबुक मेरी स्टैटिक जीके की है। ये उत्सव है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने इसमें लिखी हुई थी। और जैसे ये नवीन सर देखो क्या कराते हैं, ये बुक है, बुक आती है ना, हर एग्जाम में एक बुक जरूर आती है, सारी बुक सीक्वेंस से लिखी हुई है, सारी की सारी, बिल्कुल सारी बुक सीक्वेंस से लिखी हुई है। ऐसे बनानी है। जैसे ये नरेंद्र मोदी, ये चीज है, 15वें व्यक्ति भारत के पीएम, सारी जितनी उन्होंने अभी तक बुक लिखी है सारी बिल्कुल सीक्वेंस से लिखी हुई है, और इनको याद करने में भी एकदम आसानी हो जाएगी कि हाँ हमने वो चीज वहां पढ़ी थी। सरोजनी नायडू की सारी सीक्वेंस है, अरुंधति रॉय की सारी सीक्वेंस है, सुधा मूर्ति की सारी सीक्वेंस है, बहुत आसानी से हो जाती है एकदम याद, इस टाइप से। और बुक तो आती है हर किसी एग्जाम में। तो ये इस तरह से मेरे नोट्स थे जो मैं ऐड करता था, एक्स्ट्रा चीजें, और इनको मैं इन सारी चीजों को मैं रिवाइज करता था एग्जाम से पहले। तो मैंने अभी दिखाया आपको अपनी सारी ये नोटबुक कैसे मैंने बनाई, कैसे मैंने लिखाई की, कैसे मैं उनको रिवाइज करता था लास्ट के समय में। बस यही करना है, और इसी तरह से आपको अपनी जीके याद करनी है। एग्जाम से पहले 10 दिन पहले या 15 दिन पहले इनको सबको रिवाइज करना है, और जब आप खुद अपने हाथ से लिखोगे ना नोट्स, तो वो रिवाइज भी एकदम होंगे। इसी तरह से जीके में मेरा स्कोर बढ़ा, और आप एक बार करके देखिए इस चीज को, और बिल्कुल बढ़ेगा स्कोर, क्यों नहीं बढ़ेगा। और जीएस याद भी रहेगी। जो ये कहते हैं ना कि हमारा मतलब 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 2 से, भाई मुझे पता है 1 नंबर रहना, 2 नंबर रहना, सिलेक्शन कैसे लेना है। तो इस टाइप से आपको करना है, जैसे मैंने बताया आपको। इसी तरह से जीके याद होगी। जीके का याद करने का यही एक मतलब, और भी होंगे, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट लगा मुझे, ये सबसे मेरा बेस्ट था। क्योंकि जब हम अपने हाथ से चीजें लिखेंगे ना, तो वो जब हम एग्जाम के टाइम या उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो एकदम याद होती हैं। पीडीएफ से उतनी जल्दी याद नहीं होता। सब कहते हैं कि वो पीडीएफ बना के डाल दो, पीडीएफ बना के डाल दो। भाई पीडीएफ फोन में ही रह जाती है, पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते सब। पीडीएफ से फोन में देखते रह जाते हैं, पीडीएफ को नहीं हो पाता याद। होगा किताबों से ही और खुद के नोट्स बनाने से ही। पीडीएफ से नहीं होता है याद, इतना रिकॉल पीडीएफ से नहीं हो पाता है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको करना है अपनी जीके तैयार। बिल्कुल मैंने जीके की फुल स्ट्रेटेजी बता दी है अब कि कैसे तैयार करनी है। सारे नोट्स ऐसे ही बनाए हैं, हर चीजें ऐड की, अपने खुद के अलग से चीजें ऐड की, मॉक टेस्ट की, सारे टीचरों की, और अलग से जो मिला वो चीजें। तो ये मेरी जीएस की स्ट्रेटेजी थी, फुल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई जीएस की अपनी की, और नवीन सर और कुमार गौरव सर की क्लास कैसे लेनी है ये मैंने सबको बता दिया है आपको। तो अब आपको सेम अगर मेरी तरह से करना है, इस तरह से जीके याद, तो बिल्कुल कर ले। बाकी सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। बाकी सबको, सभी भाइयों को जय हिंद।